प्रभु वो देखिए, आप तो चुनाव लड़ जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए दुनिया लड़ रही है ना, मजा तो तब है जब आप चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। सर आप चुनाव हार गए, सामने वाला व्यक्ति तो चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है और सर आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं। और वही मुस्कुराते मुस्कुराते निकाले पिस्टल और मारे 4 राउंड धाए 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 धाए। जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो, तो मुझे अच्छा तो बहुत लगता है कि यार भाई क्या बात है, जीत रहे हैं, सदन में बैठेंगे क्या। और प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त जो पैर छुए, तब मुझे पता चला कि तो चुनाव उठ गया। यानी मोदी जी ने एक तरह से ये लड़ाई मोदी वर्सेस अवध ओझा बना दिया और इसीलिए आप हार गए। मैं तो मानता हूं, पर सिर्फ एक सीट नहीं जीते ना वो अवध ओझा सर, वो तो पूरी दिल्ली जीत गए। क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली हार गए आपके नेता अरविंद केजरीवाल? और हम हारे कहां हैं? 2% का वोट। ओझा सर मान लीजिए आप ही की पिच पर आकर मोदी की बीजेपी ने आपको दिल्ली में हरा दिया। तो जो भी हमने एक सीट गुजरात में जीती, हाँ। वो मोदी जी के गढ़ में जाके जीती। अपनी सीट बचा ली ना आपने, कोई बीजेपी से छीनी थोड़े। गुजरात में हाँ पहले भी जीती थी आपने। हाँ। तो अपने घर में क्यों नहीं? महाराष्ट्र क्यों जीते, फिर हरियाणा क्यों जीते, दिल्ली क्यों जीते? जब से आप हारे हैं उसके बाद से आप कहां गायब हो गए? यही आरोप आप पर और यही केजरीवाल जी पर लग रहा है, आपके नेता पर। दिल्ली हारने के बाद गायब हो गए, पंजाब में जाके डेरा जमा लिया। पंजाब में क्या होगा ओझा सर? 2 साल है अभी तो। वैसे पंजाब में हम रिपीट करेंगे और फिर थंपिंग मेजॉरिटी से रिपीट करेंगे, जैसे दिल्ली में दिल्ली में भी यही कह रहे थे आप। नहीं तो ओके, मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा। अब जनता पास कर रही है, आप फेल कर भी देंगे तो क्या जनता फर्क पड़ता पता है? नहीं। तीसरी बार पीएम बन गए, उससे पहले गुजरात में भी कभी नहीं हारे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का और आज की डिबेट होने वाली है आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा एंड न्यूज एंकर मानक गुप्ता के बीच। तो दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा माना भाई, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? राजनीति चल रही है। नहीं, मेरी इस हंसी का मतलब आप ये ना निकालें कि मैं आपकी हार पर हंस रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हंसे इसलिए मैं हंस दिया। नहीं। और आपका ये जज्बा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि हार के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। आप एक बार फिर अपने वही पुराने आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं और आपका वीडियो वायरल हो गया। आपने कहा कि बताइए, मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को मेरे विपक्षी के पैर छूने पड़े। क्या मतलब था उसका? एक बड़ी सिंपल सी बात है, हाँ कि चुनाव में एक प्रक्रिया होती है, चुनाव का उठना। हाँ, वो बड़ी प्यारी प्रक्रिया होती है। लोग कहते हैं ना भैया चुनाव उठ रहा है। और पहले मैं गया तो मुझे पता नहीं चला कि चुनाव कैसे उठता है यार। तो बोले भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है, भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा यार चुनाव उठता कैसे है? तो पता चला कि भाई कुछ सर्कमस्टेंसेस होती, घटनाएं होती। अच्छा, मैंने कहा ये बात है। तो रैली हुई, तो अच्छी रैली हुई, पूरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लोग आए और बड़ी मदद की लोगों ने। तो लोगों ने कहा भाई चुनाव तो आपका उठ गया। उठ गया। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है। फिर लोगों से मैंने मिलना शुरू किया और पहले 15 दिन तो मैं अकेले था विधानसभा में। और वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी भी। मतलब एक नेता से जब आदमी 15 साल से जुड़ा होता है, फिर एक नया आदमी आता है तो आदमी को लगता है कि यार अब पता नहीं इस आदमी से जुड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ना शुरू किया और 15 दिन बाद पूरी विधानसभा मेरे साथ थी। पूरी, क्या कोई जाति, क्या कोई धर्म, सब लोग मेरे साथ थे। और एक समय ऐसा आया जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो, तो मुझे अच्छा तो बहुत लगता है कि यार भाई क्या बात है, जीत रहे हैं, सदन में बैठेंगे क्या। तो चुनाव एक अच्छी स्थिति में आ गया और प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त जो पैर छुए, मतलब अब मेरे पास एक ऑप्शन था। किसके पैर छुए, जरा खुल के बता भी दीजिए ना। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, हाँ। तो उनके पैर जब उन्होंने कौन विपक्ष के नेता? हम नेगी जी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उनके जब पैर छुए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, हाँ। भाई अगर आपने एक परंपरा चालू की कि भाई अपने जूनियर नेताओं का पैर छुएंगे तो आप सबके छू लेते। हाँ। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पैर छूना, तब मुझे पता चला कि ये तो चुनाव उठ गया, ये तो गलत दिशा में उठ गया चुनाव। ये तो चुनाव गलत दिशा में जा रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा था, हाँ। कि अमेरिका का राष्ट्रपति आए हमारा पैर झूले तो मेरा चुनाव उठता, और कोई रास्ता बचा नहीं था। अब कुछ बचा नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर क्योंकि मुझे वो चीज महसूस हुई, वो मुझे महसूस हुई। एक्चुअली होता क्या है कि वोटिंग कई चीजों पे होती है और मुझे शिक्षक होने का बड़ा एज मिल रहा था।
हाँ बहुत। बताया था आपने मुझे ये। हाँ हाँ मतलब इतना एज मिल रहा था मुझे उस चीज का कि हर आदमी को लगता था कि नहीं भैया मास्टर साहब को वोट देना है, क्या जाति क्या धर्म क्या क्षेत्र कुछ नहीं। लेकिन जब वो घटना घटी उसके बाद वो जो गर्मजोशी होती लोगों के मिलने में, जैसे मैं आपके घर जाता था अरे अवध भैया आइए आइए बैठे चाय पीजिए, वो अरे खत्म हो गया था, अच्छा। वो उठना खत्म हो गया था। यानी मोदी जी ने एक तरह से ये लड़ाई मोदी वर्सेस अवध ओझा बना दिया और इसीलिए आप हार गए, ये मान लिया जाए ना, ये कहना गलत नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ। और मोदी जी बड़े मजे हुए राजनेता हैं। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। देखिए बहुत ईमानदारी से अवध ओझा सर ने अपनी हार भी स्वीकार की और यह भी बताया कि मोदी जी ने किस चतुराई से मंझे हुए राजनेता की तरह इस लड़ाई को मोदी वर्सेस अवध ओझा बना दिया था। पर सिर्फ एक सीट नहीं जीते ना वो अवध ओझा सर, वो तो पूरी दिल्ली जीत गए। क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली हार गए आपके नेता अरविंद केजरीवाल और मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई? अब जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं तो जनता कह रही कि साहब हम हार गए साहब। आपको लग रहा है सिर्फ इसलिए आप हार गए, आपकी पार्टी हार गई कि जनता बीजेपी को मौका देना चाहती थी, या कोई फैक्टर भी रहे होंगे ना? मोदी जी का जादू रहा होगा या आपकी पार्टी के आपके नेता की कुछ गलतियां भी रही होंगी। हाँ फिर ये बड़ा प्यारा सवाल है कि फिर एंटी इनकम्बेंसी कहां से आ गई? अगर सब खुशी थे तो हाँ। फिर नहीं होता क्या है ना कि 4 तरह की मिठाइयां रखी हैं, आदमी को लगता है यार एक रसगुल्ला भी खा ले, और जनता को ऐसा लगता था पता नहीं हम हारे कहाँ हैं, 2% का वोट वो है हाँ, लेकिन डिफरेंस। सीटें तो बहुत कम है। नहीं 22 सीटें। 22 उनकी 48। हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, 22 सीटें हमारे पास हैं। और राजनीति में हार कहाँ होती, राजनीति में विश्राम होता है। ओझा सर मान लीजिए आप ही की पिच पर आकर मोदी की बीजेपी ने आपको दिल्ली में हरा दिया, मान लीजिए वही महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने का वादा, वही सारे के सारे आम आदमी पार्टी की योजनाएं चालू रखेंगे, कोई फर्क नहीं लगा ना फिर बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में? जनता को दे दिया मोदी जी को वोट। मानक भाई मोदी जी को वोट दिया तो गुजरात में क्यों नहीं दिया? वो जब भी हमने एक सीट गुजरात में जीती हाँ वो मोदी जी के गढ़ में जाके जीती। वो तो आप ही की सीट थी। हमारी ही सीट है, हाँ, आपकी ही सीट है। ओए, अपनी सीट बचा ली ना आपने, कोई बीजेपी से छीनी थोड़े है। गुजरात में हाँ पहले भी जीती थी आपने। हाँ तो जैसे एक कहते ना कि भाई भगवान की लहर चल रही है, हाँ। तो अपने घर में क्यों नहीं अरे चल रही महाराष्ट्र क्यों जीते, फिर हरियाणा क्यों जीते, दिल्ली क्यों जीते? मैं तो कहता नहीं मानक भाई, लेकिन दुनिया कहती कि इटरनली विक्टोरियस मोदी। हाँ हाँ फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम। ओझा सर आप तो ऐसे ना थे, नहीं मैं एक बात आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाते थे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। मैं तो सबको मान भी लूं, नहीं, लेकिन- सबको मान लूं मैं एक नया खिलाड़ी था राजनीति में, मैं हार गया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया, पर अरविंद जी ने कितना सारा काम किया, मनीष सिसोदिया जी ने कितना सारा आपकी काम पार्टी ने भी ऑफिशियली ये स्टैंड लेकर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप इस बार नहीं लगाए हैं। अवध ओझा सर जब रिजल्ट आया हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत ग्रेसफुली इस हार को किया। स्वीकार। कितनी ग्रेटनेस है इस बात में, तो आप कितनी क्यों फिर महानता ईवीएम, है। आप क्यों ईवीएम कर रहे नहीं हैं? नहीं हम कहाँ कह रहे हैं, एक बात बताइए, जब से आप हारे हैं उसके बाद से आप कहाँ गायब हो गए? मैं गायब नहीं हुआ। जिस दिन मैं हारा उस दिन मैंने पार्टी की। तो अभी मैं यूपी में ही हूँ, फिलहाल लखनऊ में हूँ। ओके, मतलब ये कहना गलत है ना कि मैदान छोड़ गए। अरे नहीं ओझा सर अब कहाँ, आए थे चुनाव लड़ने, हार गए और फिर चले गए वापस अपना जो करते थे उस। यही आरोप आप पर और यही केजरीवाल जी पर लग रहा है, आपके नेता पर। दिल्ली हारने के बाद गायब हो गए, पंजाब में जाके डेरा जमा लिया। मोदी जी सही जा रहे हैं ओझा सर? आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि अंदर से आपका जो टीचर है और एक थिंकर है, फिलोसोफर है, वो कुछ और सोचता होगा, पार्टी की जंजीरें कुछ और कहती होंगी। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें होती ना कि आप समय के साथ चीजों को स्पष्ट कर लेते हो। हाँ। जब आप रोल बदलते हो, जैसे अमिताभ बच्चन जो डॉन में है वो अमिताभ बच्चन लावारिस में नहीं है। क्योंकि अगर आप उसी भाव से मतलब डॉन वाला अमिताभ बच्चन अगर लावारिस में भी डॉन वाले भाव से करेगा काम, तो फिर तो अच्छा मैं घुमा के पूछता हूँ, देश सही दिशा में जा रहा है क्या ओझा सर? देश की जनता हमेशा सही दिशा में जा रही सही दिशा में जा रही है। है। जनता हमेशा सही दिशा में रहती है और सही दिशा में जा रही है। यूपी में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप वहीं रहते हैं? ये तो 27 में पता चलेगा हाँ। कि उनका काम कैसा रहा, क्योंकि मूल्यांकन तो जनता करेगी। मूल्यांकन का काम किसका है?
5 साल बाद चुनाव आते हैं तो जनता करेगी। आपने बताया ना अभी आप संजय सिंह की अगुवाई में लगे हुए हैं यूपी में, संकल्प शिविर में लगे हुए तो हैं। कितनी सीटों में लड़ेंगे इस बार यूपी में? ये सब तो बाद में तय हाँ, होगा, बिल्कुल। पर जगह है एक नई पार्टी के लिए वहां पे, लगता है आपको? हाँ बिल्कुल है, हम जा रहे हैं। जिस तरह से हमें वहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है, लोग हमसे आके मिल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी और मतलब सुख देने वाली चीजें हैं। ओके, पंजाब में क्या होगा ओझा सर? 2 साल है अभी तो वैसे। पंजाब में हम रिपीट करेंगे और फिर थंपिंग मेजॉरिटी से रिपीट करेंगे। जैसे दिल्ली में दिल्ली में भी यही कह रहे थे आप। नहीं, देखिए ऐसा मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि एक नेता की तरह बहुत ऑब्वियस सा जवाब आता है, अरे नहीं फुल मेजॉरिटी से जीतेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, दिल्ली और पंजाब 2 सरकारें आपकी पार्टी ने बनाई, आम आदमी पंजाब पार्टी ने। बहुत अच्छी बात किया एक आपने। हार गए जो आपका मॉडल था, जिसे दिखाकर आप पंजाब जीते थे। बिल्कुल। अब वो हार गए तो हम पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब हम इसलिए जीतेंगे कि जितनी दुर्दशा दिल्ली के लोगों की हो रही है, हो सकता है हम पंजाब में 27 के इलेक्शन, अगर हम यहां जीतते तो हो सकता है 27 के इलेक्शन में हम वहां 10 सीट कम पाते। ओह, ये अच्छा एंगल है। ये थ्योरी अच्छी दी आपने। अब जो स्थितियां बन रही हैं, हाँ। अरे फिर तो अब तो जनता को एकदम दिखाई पड़ रहा है कि भैया दिल्ली वाले लोगों की गलती यहाँ मत करना। ओके, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम के तौर पर कितने नंबर देते हैं ओझा सर 10 में से? मैं तो 10 में से 10 नंबर देता हूं। उसकी वजह मैं क्यों देता हूं? हाँ। मैं तो पढ़ाने लगभग सभी राज्यों में गया। ऐसा कोई राज्य नहीं भारत का जहां मैं पढ़ाने न गया हूं। हाँ। पिछले 20 सालों में 25 साल का मेरा कैरियर रहा पढ़ाने का। हाँ। और 20 साल में हर राज्य में पढ़ाने गया। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 3 राज्य ऐसे थे जहां पे लड़के इंटरैक्ट करते थे क्लास में सबसे ज्यादा। केरला तो सबसे ज्यादा, मतलब केरला में ये स्थिति होती थी कि अगर 100 लड़का क्लास में बैठा होता था तो 35 लड़के 50 लड़के क्वेश्चनों पे इंटरैक्ट करते थे, हाथ उठाते थे कि साहब हम बोलेंगे, वो सही बोलेंगे गलत बोलो अलग बात है। हाँ। और वो बात जब मैं चुनाव के दरमियान घूमा अपनी विधानसभा में, तो मैंने लड़कों को, बच्चों को मुझसे बात करते हुए देखा, इंटरैक्ट करते हुए देखा। उसकी वजह क्या रही होगी? एक अच्छी शिक्षा नीति। जिनसे आपको वोट नहीं मिलना है, अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो आप वास्तविक रूप से देश का भला सोच रहे हैं। ओके, ऑलराइट। भगवंत मान को कितने नंबर देते हैं 10 में से? उनको भी 10 में से 10 नंबर 10 में से देंगे। 10? बेचारे पूरा काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, जुटे रहते हैं हमेशा। ओके, मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा आपसे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत दुखी किया है उन्होंने, तो उनको तो मैं फेल कर दूंगा। और वो फेल तो मैं क्या करूंगा? अब जनता पास कर रही है, आप फेल कर भी देंगे तो क्या फर्क जनता पड़ता है? पता नहीं कहा, जनता का बिल्कुल नहीं पास कर रही है। जनता तो इतनी ज्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। तीसरी बार पीएम बन गए, उससे पहले गुजरात में भी कभी नहीं हारे, फिर यहां देखिए अभी आप कहेंगे कि यहां पे हारे लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है, 1-2 चुनाव हारे, झारखंड हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।